गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का सी चैप्टर, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो प्यारे बच्चों, मेजरमेंट मापना होता है, लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, इन तीनों का क्या करना है, मेजरमेंट है इस यूनिट के अंदर, इस यूनिट के थर्ड चैप्टर के अंदर। तो बच्चों यहां पर लेंथ को मेजर करना है, मास टाइम को मेजर करना है। तो जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इनकी स्मॉल वैल्यू है उनको भी हम मेजर करते हैं, लार्ज वैल्यू है उनको भी हम मेजर करते हैं। तो यहां पर जैसे लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के क्या है, लेंथ स्मॉल साइज की भी होती है, मीडियम साइज की भी होती है और लार्ज साइज भी होती है लेंथ। तो यहां पर जो मीडियम साइज की लेंथ है उसको हम डायरेक्ट मेथड से यूज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे रूम की लेंथ है वो मेजर करनी है तो आप मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं। क्लियर? कोई टेबल है उसकी हाइट मेजर करनी है, उसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। या किसी खेत की लंबाई मेजर करनी है तब भी आप मेजरिंग टेप से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो मेथड होता है डायरेक्ट। लेकिन बेटा जैसे बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, बिल्कुल माइक्रो में, तो उसको हम डायरेक्ट मेथड से मेजर नहीं कर सकते। जैसे बहुत स्मॉल में क्या आता है, जैसे वाटर है, वाटर के सरफेस पर आपने ऑयल की ड्रॉप डाल दी तो आपको पता है ऑयल की अलग से लेयर बन जाती है। तो आप उस ऑयल की लेयर की थिकनेस जो है वो डायरेक्ट मेथड से मेजर नहीं कर सकते, वहां पर इनडायरेक्ट मेथड है वो यूज करना पड़ेगा। लाइकवाइज बहुत लेंथी लेंथ है, जैसे अर्थ और सन के बीच की दूरी है या अर्थ और किसी दूसरे स्टार के बीच की दूरी है, उसको आप मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर सकते, वहां पर इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ता है। क्लियर? तो यहां पर आज हम बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड की, जो कि एक लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, और एक ये इनडायरेक्ट मेथड है फॉर मेजरिंग द लेंथ, लेंथ को मेजर करने का इनडायरेक्ट मेथड है। क्लियर? डायरेक्ट मेथड में तो क्या आता है, आपके पास सीधा जैसे मेजरिंग टेप का यूज किया और आपने वहां पर क्या हुआ, आप वहां पर माप सकते हैं, तो वो सीधा मापा है, वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। और आप यहां पर समझ सकते हैं कि किन किन लेंथ को हम किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग टेप से। तो मीडियम लेंथ जो होती है उनको हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल है या लार्ज है उसे हम इनडायरेक्ट मेथड से उन डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यहां पर पैरेलैक्स मेथड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के लिए, पैरेलैक्स मेथड। क्लियर? तो यहां पर पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, द पैरेलैक्स मेथड हैज बीन यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर अवे। मींस स्टार की डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, लेकिन उनकी जो डिस्टेंस है वो लेस देन 100 लाइट ईयर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से, इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है कि पैरेलैक्स मेथड का यूज जो है वो लेस देन 100 लाइट ईयर में क्यों किया जाता है, इससे ग्रेटर में इसका यूज क्यों नहीं किया जा सकता, 100 लाइट ईयर से ज्यादा डिस्टेंस में हम इसको यूज क्यों नहीं कर सकते, लार्ज डिस्टेंस में। तो बेटा उसका आंसर जो है मैं डायग्राम बनाने के बाद दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बगैर डायग्राम बनाए आप इसका आंसर नहीं समझ में आएगा आपके। अब बच्चों लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, लार्ज डिस्टेंस की, जिसके बारे में हम पीछे बी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। और आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि 1 जो लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर वो बेटा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, 1 लाइट ईयर। तो अब आप सोच सकते हैं 100 लाइट ईयर है तो यहां पर इसकी 2 पावर्स और बढ़ जाएंगी, यहां पर आ जाएगा 17। क्लियर? तो अब लाइट ईयर है वो एक डिस्टेंस मेजर करने का फॉर्मूला होता है, और कितनी वैल्यू होती है ये मैंने आपको यहां पर बता दी है, फिर से रिवाइज करवा दिया है। जिन बच्चों ने अगर इन
लेंथ वगैरह की मेजरमेंट की यूनिट्स नहीं देखी हैं, वो बी चैप्टर की जो वीडियो है उनको आप देख सकते हैं। आइए अब हम बच्चों पैरेलैक्स मेथड का हम डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर आपके पास सन है, सन के अराउंड में ये अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास मैंने ए पॉइंट नाम दे दिया और इसका नाम क्या दे दिया, बी पॉइंट। क्लियर? जिस स्टार की हमने अर्थ से डिस्टेंस मेजर करनी है वो है एन पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर है? एन पोजीशन पर। क्लियर? अब हमने क्या लेना है कि इसकी पोजीशन मेजर करने के लिए हम कुछ फार पोजीशन पर स्टार लेंगे। क्लियर? जैसे यहां पर आपके पास एफ है, यहां पर एफ क्या है, नोट्स बनाएंगे उसमें आप चीज लिख लेना। एफ क्या है? एफ इज फार ऑफ स्टार। क्या है? एफ क्या है? एफ इज फार ऑफ स्टार हुज डायरेक्शन इज टेकन प्रैक्टिकली द सेम एट ऑल पोजिशन ऑफ अर्थ। यानी जिसकी प्रैक्टिकली पोजीशन है वो क्या ली गई है? सेम एट ऑल पोजीशन, सभी पोजीशन पर ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिटल मोशन। मतलब एफ जो है वो क्या है? स्टार है, फार ऑफ स्टार पोजीशन है, जिसकी हर एक अर्थ की किसी भी पोजीशन से देखे तो वो कैसी दिखाई दे? सेम दिखाई दे। क्लियर? और ये इस एन की लाइन के साथ क्या है? पैरेलल भी हैं बच्चों। कैसे हैं? पैरेलल। क्लियर? अब हमारे पास पॉइंट पर आते हैं क्या कि ए पोजीशन पर हैं हम। इनिशियली हम कहां पर हैं? ए पोजीशन पर हैं हम। तो यहां से ए पोजीशन से हम इस एन पर जो स्टार है उसको देखेंगे। किसको देखेंगे? एन पोजीशन पर जो स्टार है उसको देखेंगे यहां से। क्लियर? तो यहां ए पोजीशन से हम किसको देखेंगे? ये जो फार पॉइंट है उसका फार पोजीशन पर जो स्टार लिया है, और ए से ही हम किसको देखेंगे? एन से। क्लियर? हम कहां पर हैं? ए पोजीशन पर हैं। ए पोजीशन पर है इनिशियली, तो किसको देखेंगे? फार पोजीशन। और ये आपके पास एन स्टार जिसकी की लेंथ आपने मेजर करनी है वो। तो अब हमें मेजर क्या करना है? ए एन मेजर करना है। क्लियर? कि अर्थ से इस स्टार की क्या डिस्टेंस है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जब आप देखेंगे, यहां से एक बार इधर देखा, एक बार इधर देखा, तो ये दो लाइनें आपके सामने आएंगी। तो यहां पर एक एंगल बनेगा थीटा 1 नाम दे दिया बच्चों इसका। क्या नाम दे दिया? थीटा 1। और अब आपको पता है ए एफ एस एन दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। तो यहां पर ये थीटा एंगल बन रहा है, तो यहां पर इस पोजीशन पर ये भी थीटा 1 एंगल बनेगा। यानी दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से। क्लियर? फिर क्या है? यानी यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल एफ ए एन बराबर होगा किसके? ए एन एस, दैट इज इक्वल टू थीटा 1। यानी एफ ए एन थीटा 1 ए एन एस थीटा 1 के बराबर होगा। क्लियर? एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर। अब आप क्या लिखेंगे यहां पर कि आफ्टर 6 मंथ, इनिशियली तो पोजीशन किस पर है? ए पॉइंट पर। अब आपको पता है कंप्लीट रिवोल्यूशन में अर्थ है वो कितना समय लेती है? 1 ईयर का। तो मतलब 6 मंथ में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी? हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। तो इनिशियली हम कहां पर हैं? ए पॉइंट पर। लेकिन आफ्टर 6 मंथ हम कहां पहुंच जाएंगे? बी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो नोट्स में आप लिखेंगे आफ्टर 6 months अर्थ इज एट बी। अर्थ इज एट बी यानी बी पॉइंट पर होगी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? बी पोजीशन पर आ गए आफ्टर 6 मंथ। तो मैंने कहा था एफ जो है फार पोजीशन जो स्टार लिया है ये क्या है? अर्थ के किसी भी पोजीशन से देखें तो ये कहां दिखाई दे? सेम दिखाई दे, सेम पोजीशन पर दिखाई दे। तो हम बी पॉइंट पर आ गए। तो अब यहां से हम क्या करेंगे? बी पॉइंट से एफ पॉइंट को देखेंगे और किसको देखेंगे? एन स्टार को, जिसकी आपने डिस्टेंस मेजर करनी है। यानी इसको आप देखेंगे। क्लियर?
तो यहां से आप इसको देखेंगे और फार पॉइंट को, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा बच्चों, एंगल बनेगा, जो कि एंगल सबटेंडेड होगा थीटा 2 नाम दे दिया इसका। क्या नाम दे दिया बच्चों, थीटा 2। ये लाइट रे इससे आएगी। जब ये थीटा 2 है तो आपको पता है यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा 2 के बराबर होगा। ये भी किसके बराबर होगा, थीटा 2। तो यहां पर आप लिख देंगे एंगल NBF बराबर होगा एंगल BNS। किसके बराबर होगा ये एंगल, थीटा 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, थीटा 2 के बराबर। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने ये डायग्राम बनाया, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि AN या BN की डिस्टेंस बराबर है और ये क्या डिस्टेंस है, D डिस्टेंस, जिसकी हमने वैल्यू है वो क्या करनी है, मेजर करनी है। क्लियर। अब हमारे पास क्या है बच्चों, N पॉइंट पर एंगल सबटेंडेड हुए थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 टोटल। तो अब यहां पर आपने जो कंसेप्ट लगाना है वो क्या लगाना है कि आर्क जब हम ड्रॉ करते हैं ये, तो यहां पर सेंटर पर एक एंगल सबटेंडेड होता है थीटा, ये क्या होती है, रेडियस। ये क्या कहलाती है, आर्क। ये ओबे, यानी हमने डिवाइडर को यहां रखकर आर्क लगाई। ठीक है, 10th क्लास में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सीखा है, 9th में भी बहुत सारे मैथमेटिकल से रिलेटेड हैं ये आर्क। तो यहां पर ये तो क्या होगी, आर्क लगा। जैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर होता है, तो सर्कल में तो पूरी ड्रॉ करनी होती है सरकमफ्रेंस, आर्क में एक छोटी कर्व ड्रॉ करनी है। तो यहां पर ये आर्क है। क्लियर। तो यहां पर आर्क है, तो आपको पता है इसमें किसका कंसेप्ट लगाओगे कि एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एंगल सबटेंडेड हुआ, ये आर्क और ये रेडियस। तो यहां पर भी आपके पास यही पोजीशन है। यहां पर एन जो है वो सेंटर हो गया, एंगल सबटेंडेड थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। ये कंप्लीट लेना है। इसकी आर्क का काम कौन करेगा, ए बी। तो यहां पर आपके पास ये ए पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट, आर्क हो गई। और रेडियस का काम कौन करेगा आपके पास, एन ए ले लीजिए चाहे एन बी ले लीजिए। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। ये सेंटर, यहां पर ये आर्क, तो ये रेडियस और ये आर्क हो गई। क्लियर। तो आपने इस कंसेप्ट का हमने क्या करना है, यूज करना है। तो यहां पर हम लिखते हैं क्लियरली, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर। तो यहां से एंगल है वो किसके बराबर होंगे बच्चों, थीटा 1 प्लस थीटा 2, कंप्लीट एन पर ले रहे हैं। आर्क का काम कौन करेगा, ए बी। रेडियस का काम कौन करेगा, ए एन। क्लियर। तो हमें तो कितनी डिस्टेंस निकालनी है, ए एन, जिसको हमने क्या मानना है, स्मॉल डी। ये भी क्या है, स्मॉल डी। तो यहां से हमने ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब बच्चों ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी जो है यहां पर मैं लिख देता हूं कि ए बी जो है वो बराबर होगा किसके, 2s के। किसके बराबर होगा, 2s के। या आपके पास इसको कंप्लीट लिखना चाहें तो ए बी है वो किसके बराबर, 2 टाइम्स ऑफ ए एस के बराबर होगा, ए एस या एस बी, कोई भी लिख सकते हो आप। इसका क्या है, डबल, क्योंकि एस क्या कहां पर है, सेंटर में। और व्हाट इज ए एस, ए एस क्या है, एक प्रकार से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्योंकि बी चैप्टर में हमने लेंथ की मेजर में डिस्कशन किया था एयू के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर। जो कि 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। और होती क्या है ये, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन फ्रॉम देयर सेंटर।
तो अर्थ, ये यहां पर अर्थ की पोजीशन है और ये क्या है, सन का सेंटर है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, मीन एवरेज डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर जिन बच्चों ने अगर ये वीडियो नहीं देखी है बी चैप्टर की, वो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसमें। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या है, एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, एबी एएस। क्लियर। तो यहां पर आपके पास एबी जो है वो किसके बराबर होगा, 2AU के बराबर। AU का समझ में आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। तो AB दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर हो जाएगा। कैलकुलेट हो गई ये वैल्यू। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, फिर से हम यहां पर आते हैं, AN दैट इज इक्वल टू AB किसके बराबर होगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2। क्लियर। तो आप इतनी मीटर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। किसको कैलकुलेट करके, यहां पर θ1 और θ2 की वैल्यू कैलकुलेट करके, क्योंकि वो आप पता लगा सकते हैं आराम से। जैसे हमारे के सेंटर पे तो ये लाइन, ये लाइन, तो यहां पर एंगल सबटेंडेड होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। इसी प्रकार यहां पर θ2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टार डिस्टेंस। स्टार की डिस्टेंस की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। इसकी मदद से हम है डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि ये लेस देन 100 लाइट ईयर से की डिस्टेंस मेजर करता है। इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा बच्चों, जब अगर 100 लाइट ईयर से ज्यादा डिस्टेंस होगी तो आपका आंसर में क्या होगा कि ये डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगी तो ये जो θ1 θ2 एंगल सबटेंडेड हुए हैं, ये इनकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगी, जो कि विच इज नॉट मेजरेबल। अंडरस्टैंड। क्योंकि जो जितनी दूर ज्यादा बॉडी होगी उसके जो एंगल सबटेंडेड होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर। जैसे अब आप एक बड़ी बिल्डिंग है, उसको नजदीक से आप देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, बड़ी। तो उसको आपको क्या देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार नजरों को नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा और एक बार ऊपर की तरफ। लेकिन जितनी दूर होती चली जाएगी उतनी आप उस बिल्डिंग की हाइट को आप एक ही नजर में देख सकते हैं। तो वहां पर क्यों देख सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि वो एंगल सबटेंडेड है वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो इसलिए लार्ज डिस्टेंस के लिए हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एंगल सबटेंडेड वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, विच इज नॉट मेजरेबल। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 100 लाइट ईयर से लेस देन में क्यों यूज करते हैं, ज्यादा में यूज क्यों नहीं करते। तो ये है एक पैरेलैक्स मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको दोबारा से सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।